हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। मैं आदित्य आप लोगों के लिए CHSL स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए ही चलाई गई है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस सीरीज को सीरियसली लेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। यकीन मानिए, आप ये सीरीज कर लेते हैं तो आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट आप महसूस करेंगे। तो आइए हम अपना जो एक टॉपिक आज ले रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो है, स्कोरिंग नहीं कह सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर इस पर बनाता है। और देखिए, अगर मैं मेंस की, अगर मैं प्री की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाते हैं और मेंस में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं दोनों पढ़ाऊँगा। तो मैंने सोचा इससे चालू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग नहीं कह सकते, मतलब स्कोर कर पाएंगे आप लोग अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। एक आदमी है, उसने 3 वस्तुओं को बॉट किया, 3 वस्तुओं को। इसमें हम आपको बेसिक्स भी थोड़ा बहुत बताते चलेंगे, मतलब एकदम सिर्फ मेरा काम नहीं रहेगा कि यहाँ पे सोल्यूशन बताओ आगे बढ़ो, सोल्यूशन बताओ आगे बढ़ो। इसमें मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं क्लियरिटी के साथ आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक वाइज आपकी क्लास चल रही है, तो इसको सीरियसली लीजिए आप लोग, ठीक है। एक आदमी 3 आर्टिकल खरीदता है 3000 रुपये में। देखो, आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है, तीनों की सेम है। तो क्या है, सेल और आर्टिकल को बेच रहा है 15%, 10% प्रॉफिट पर। ये प्रॉफिट है भाई, हाँ, ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। इस पे ये कलर हो सकता है ना दिखे, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इसमें आपको कर देता हूँ कौन सा कलर, वाइट कलर, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तीन आर्टिकल उसने बेचा, अरे मतलब खरीदा कितने पर, 3000 पे वो खरीद रहा है, ठीक है। और बेच कितने पे रहा है, बेच वो कितने पे रहा है, 15 पर, 10 पर और 15% लॉस। ये प्रॉफिट है भाई। 15%, 10% क्या है मेरा, ये है मेरा प्रॉफिट यानी लाभ। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 15%, 10% लाभ। और उसके बाद क्या कह रहा है, और 15%, उसके बाद 15% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल उसको कितना % लाभ या हानि हुआ, यही पूछ रहा है। देखो, इसमें क्या है, तीन हमें परसेंटेज दिए हैं और तीनों की वस्तु आर्टिकल की प्राइस दी हुई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखो पूरा तुम 3000 जो हमारा ये देखो, यहाँ पे हमें परसेंटेज में डेटा चाहिए। कैसे डेटा चाहिए, परसेंटेज में डेटा चाहिए। तो हमें यहाँ 3000 की वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा क्या लगा देंगे, एवरेज लगा देंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। और क्यों लगाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और देखिए प्राइस क्या है, 3000 है। 3000 को देखिए रेशियो से रिलेट करिए, चीज़ों को रेशियो से रिलेट करिए। मतलब मैं कह रहा हूँ 3000, मान लीजिए क्या पहली जो वस्तु होगी मेरी, जो पहली वस्तु होगी वो कितने की होगी, 3000 की होगी। मान लीजिए 3 वस्तुएं हैं, 1, 2 और ये 3 वस्तुएं हैं मेरी, समझ रहे हैं, 3 वस्तुएं हैं। ये भी 3000, ये भी 3000। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। 3000 पर है, हाँ। और इस पे लग रहा है क्या, 15% प्रॉफिट। पहले बेसिक आप सीखिए थोड़ा सा, ठीक है, तब आपको मैं जल्दी एक क्वेश्चन पे बता दूंगा इस तरह। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन वैसे करेंगे। हम एक क्वेश्चन शुरुआत में है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरा क्या है, 15% लॉस। दूसरा क्या है, 15% लॉस। देखो, अगर इसमें 15% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो चीज़ हमारी कितनी की हो जाएगी, 15%। इसमें जो 15% 3000 का कितना होता है, 30 × 15, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी ना परसेंटेज की। 30 × 15 कितना हो गया, 3450। तो ये कितना आ जाएगी, ये CP है और ये नीचे वाली क्या है, सब SP है। 3450 ये हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है तुम्हारा
प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्लस का मतलब प्रॉफिट से हम डिनोट कर रहे हैं, तो 3330। और ये क्या हो रहा है तुम्हारा 3300, सॉरी भाई 3300 ना, 3300। और ये क्या हो रहा है भाई, इसमें 15%, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, 3000 इंटू 3/20, तो यानी 17/20, 3%। देखो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे लॉस हो रहा है ना, 15% को क्या लिख सकते हो, देखो 15% को तुम क्या लिख सकते हो, 15% को तुम क्या लिख सकते हो, 15% को तुम लिख सकते हो ना 3/20। जो नीचे वाली होती है वो सीपी होती है ना, ये तो सबको पता है, और ऊपर वाली लॉस या प्रॉफिट को बताती है। 3 का लॉस हुआ तो मेरी एसपी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी ना, वही कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे 17/20, ये मैंने किया, समझे ना। तो ये दोनों जीरो कट गए, ये कि इससे कटा। 15 इंटू 17, देखो 15 की टेबल याद है तो मेरे लिए डाटा आसान है। तो 15 इंटू 17, 15 7 105 कैरी 10, 15 एकम 15, और ये कितना हो गया, और एक जीरो, 3000 है ना, 3000 है। एक मिनट, ये था, इसको एक काटा, इसको एक काटा, ये हुआ 150, सॉरी ये 150 हुआ ना, एक जीरो और था। 15 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 15 7 105 कैरी 10, 15 एकम 15 और 10 25, यही तो हुआ। 15 7 105 कैरी 10, 15 एकम 15 और 10 25, और ये जीरो। तो ये हुआ मेरा, ये तीनों क्या आ गई भाई, एसपी आ गई। ये तीनों मेरी क्या आ गई भाई, एसपी आई कि नहीं, अब समझे ना। अब मैं इन तीनों को जोड़ू, इन तीनों को जोड़ो, कितना हो गया। अगर मैं ये बेसिक है, पहले आप लोग बेसिक पढ़ा रहे हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए। अगर इन तीनों को जोड़ो तो क्या जोड़ोगे, कैसे, 3000 3000 3000 700 7000, 3000 3000 और 3000 8000, ये 8000 हुआ। और 450 और 550 मिलके कितना बनाया, 1000 और बनाया। 550 और 450 मिलकर 1000 और बनाया, और बचा क्या 300 और। तो यानी कितना आ गया, 0 0 3 और ये 8 1 9, 9300। और मेरी टोटल सीपी, ये टोटल सीपी आई, ये आई टोटल एसपी, ये टोटल एसपी आई, टोटल एसपी आई ना। इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो ये एसपी निकाला मैंने तीनों की, ये इसकी इसकी इसकी, ये एसपी निकाला, तीनों को जोड़ दिया, टोटल एसपी आ गई। अब ये टोटल सीपी है, ये कितना आ गया 9000, टोटल एसपी 9000। तो प्रॉफिट हुआ ना, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे लगता है, सीपी पर लगता है। 9000 का सीपी था हमारा इंटू 100, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2 जीरो इससे उड़ाओ, 1 जीरो इससे उड़ाओ, क्या बन गया भाई तुम्हारा, ये बना तुम्हारा। मैंने क्या किया, 2 जीरो इससे उड़ाया, 1 जीरो इससे उड़ाया, तो ये क्या बन गया 10/3% बना। ये क्या बना मेरा, प्रॉफिट बना ओवरऑल, समझे ना। ऐसे एक तरीका है तुम्हारा 10/3%। तो एक चीज तुम देख रहे हो ना, एक चीज क्या देख रहे हो तुम, कि यहाँ पे वैल्यू में 3000 सब की थी और सब पे वही है, वैल्यू सेम है, तो प्रॉफिट मेरा क्या आ रहा है, वही आ रहा है 10/3%। मतलब मेरा वैल्यू इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, एसपी पे कुछ मामला डिपेंड कर रहा है क्या। जो ये 3000 है, 3000 ये ऑलरेडी किस पे डिपेंड कर रहा है, 9000 पे, यानी सीपी पे डिपेंड कर रहा है ना। और सबकी सीपी क्या है, समान है, तो प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, सीपी, और सीपी पे ही डिपेंड करता है। तो सबकी जब सीपी समान है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, तीनों का एवरेज हो रहा है ना। एक चीज तुमने नोटिस की, ये अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, 15 10 25 माइनस 15 कितना हो गया 10, और 10 का अगर 3 से डिवाइड कर दूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी अगर मेरी सीपी सेम है, मेरी सीपी सेम है, ये 10/3 आ गया, ये तो बेसिक से आ गया, समझ गए ना। मैं क्या करूं, तीनों को 15 + 10 - 15 ये करूं डिवाइड बाय 3, मतलब एवरेज ले रहा हूं। एवरेज क्या होता है, तीनों संख्याओं का जोड़ अपॉन कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं, तीनों संख्याओं का जोड़ अपॉन कितनी संख्याएं हैं। यहाँ संख्याएं कितनी है, 3 है, मतलब संख्याएं से रिलेट में कर रहा हूँ 3 प्रॉफिट, मतलब 3% दी हुई है, तो 3% को मैंने जोड़ा,
ये 15 प्लस प्लस किसके लिए आया, प्रॉफिट के लिए आया, और माइनस किसके लिए आया, लॉस के लिए आया। इससे ये कटा तब भी क्या आया मेरा 10/3%। तो एक चीज समझे, अगर सीपी मेरी समान है तो मुझे इतनी राम कहानी करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा क्या करता। और परसेंटेज में भी चाहिए भाई, किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तीनों को क्या कर दो, जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, मतलब तीनों का एवरेज ले लो, तो ऐसे आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, वे 2 है। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे। इतना बस करना था, इतना सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। सीपी सेम है, कुछ मत करो, जो दिया है इसका एवरेज निकालो। प्रॉफिट माइनस, लॉस के लिए माइनस, डिवाइड बाय 3। यहाँ कल को 4% दे देता, 15, 10, 15, 20 ऐसे करके 5-6 दे देता, क्या करते तुम, कुछ नहीं करते, सबको जोड़ते और जितनी संख्याएं दी रहती उससे डिवाइड कर देते। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये इसका बेसिक है, ये बिल्कुल नहीं करना है, और दूसरा ये तरीका है, आप इससे करेंगे, ठीक है। आप ये बता दिया, अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा इस तरह, ठीक है। प्रॉफिट अगर सीपी सेम है तो आप ऐसे ही जाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आइए, तो अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा। ए परचेज 2 आर्टिकल्स, ए ने 2 आर्टिकल परचेज किया। ए क्या कर रहा है, 2 आर्टिकल को खरीद रहा है, ठीक है। परचेज 2 आर्टिकल को खरीदा उसने, इतने पर और इतने पर, यानी इस बार सीपी हमारी अलग अलग है, ठीक है। और क्या किया, इसको बेच दिया। कैसे बेच दिया, 6 और 14.5% के किस पे बेच दिया, प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ओवरऑल गेन परसेंट उसका कितना हुआ, ये मुझसे पूछ रहा है। ओवरऑल गेन परसेंट मुझसे पूछ रहा है, तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे। इसमें तुम क्या लगा सकते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊंगा डेविएशन लगाना है, ठीक है। आपको अब वो सब नहीं करना है। व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन परसेंट, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, नहीं एक ही तरीका आप सीखिए। इसके लिए डेविएशन मेथड सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 4680 का 6%, 106% निकाल लीजिए, तो ये एसपी आएगी पहली वाली। इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 114.5 निकालेंगे 7020 का, तो SP2 आएगी। दोनों को तुम जोड़ोगे तो टोटल SP आएगी, टोटल CP उतनी है। तो दोनों का तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम गेन निकालोगे। गेन किस पर लगता है, इस पर लगता है, टोटल CP पे गेन लगेगा। तो गेन अपॉन टोटल CP इंटू 100 करोगे, तब जाके तुम्हारा ओवरऑल आएगा। तो यार देखो कितना लेंदी लग रहा है ना। इस प्रोसेस से जाएंगे क्या, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी अगर इस प्रोसेस से आप जाओगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपको नहीं जाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे चीज़ों में डेविएशन लगाओगे। क्या लगाओगे, डेविएशन लगाओगे। कैसे लगाओगे, देखो पहला वस्तु है, देखो इसमें 2 वस्तु है, पहला है और दूसरा है। देखो मैं डेविएशन कैसे लगाऊंगा, जब भी किसी चीज की संख्या दी, मतलब रुपीज में दी है, तो मैं इसको रेशियो में बना सकता हूँ ना। रेशियो इसका मुझे पता है और ये परसेंटेज पता है और मुझे ओवरऑल पूछ रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, डेविएशन लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, डेविएशन लगा सकता हूँ। देखो पहला क्या है 4680, दूसरा क्या है मेरा 7020, ये है तुम्हारा, ये है ना भाई। अब एक चीज इसको देख के मुझे, और इस पे क्या लग रहा है 6% गेन, और इसमें क्या लग रहा है 14.5%, यही लग रहा है ना। अब मैं इसको काट सकता हूँ ना, मुझे साफ ये दिख रहा है कटता हुआ, मुझे साफ दिख रहा है 124 से कट रहा है। ऐसे अगर नहीं काट सकते तो तुम थोड़ा सा, नहीं 124 नहीं 234 से कटता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बहुत काट दे रहा हूँ। 4 से इसको काटो, कितना हो गया, 4 से नहीं काट सकता, इसको मैं काटता हूँ किससे, 9 से काटता हूँ। 9 5 जा 42, 45 कैरी 1, 9 2 जा इतना, और ये कितना हुआ 9 7 जा 63, और ये हुआ 78। अब तो दिख रहा होगा ना, 13 की टेबल याद है कि नहीं, 13 चौक और 13 6, ये कटता हुआ दिख रहा है कि नहीं। ये सब मैं आपको मैं एक लाइन में काट सकता था, लेकिन आपको अगर अभी आप नहीं देख पा रहे होगे तो मैं इसलिए ऐसे सिंप्लीफाई वे में काट दिया। तो ये कट के क्या बन गया भाई, 2.3 बना, 2:3 बना ना कट के, ये समझ में आया। अब मैं इसको मिटा के लिख सकता हूँ ना 2:3, 4680 7020 ये था। मैंने इसको किससे काटा, अगर आप एकदम देखते
आपको ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तो मैं देख रहा हूँ ये 234 से कट रहा है। क्यों? 234 2 जा 468 होता है और 234 3 जा 702 होता है, तो मैं डायरेक्ट 2 और 3 से काट देता। बाकी जिसको शुरू में नहीं दिख रहा है, 1 1 0 काटो, 4 6 10 18 और ये 9 से ये कट रहा है भाई, बिल्कुल कट रहा है। 9 52 जा 9 78 जा, ठीक है, ये आया। अब इसको 13 से मैंने काटा, ठीक है, बाकी मैं 26 से भी काट सकता था। 26 2 जा 52, 26 यहाँ 78, ऐसे भी क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन का मामला और खेल है, समझे। जितना प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, आपको ये सब चीजें दिखने लगेंगी। तो अब मिटार के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 2:3, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। अब मैं मिटार के सीधा क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह 2:3 लिख सकता हूँ ना भैया, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख दिया 2:3। अब देखो ये है, अब मुझे इस पे ओवरऑल डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकालूंगा? एक तो तरीका है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2, ये भी तरीका अच्छा है। अगर नंबर आसान है तो हम डेविएशन पे क्यों जाए ना। 2 × 6%, 14.5%। ओवरऑल कितने पे बटता है? 2 + 3 5। ये है वेटेड एवरेज, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। 14.5 × 3। ये परसेंटेज किस पर बढ़ रहा है? 2 रेशियो पर बढ़ रहा है। और ये परसेंटेज किस पर बढ़ रहा है? 3 रेशियो पे बढ़ रहा है। बस इसमें मैं वेटेड एवरेज में लगा रहा हूँ। और कितने पे ओवरऑल बढ़ेगा? 2 + 3 5 पे। इस तरह कर सकते हैं, एक तरीका है ये। तो ये क्या आया? 12%। और ये क्या आया? 3 पंजे 15 कैरी 1, 12 13 कैरी 1 4। ये कितना आ गया? डिवाइड बाय, ये इतना आया ना भाई। कैसे किया मैंने? अरे 3 पंजे 15 कैरी 1 13 कैरी 1, 3 पंजे 15 कैरी 1 13, 3 पंजे 15 कैरी 1, ये 43.5 होगा ना भाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, 3 पंजे 15, तो ये 43.5, एक पे लगा है ना पॉइंट, ये आया। डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 5 से कर रहा हूँ। देखो कभी भी 5 नंबर आए ना तो क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? मैं क्यों कर रहा हूँ? नीचे अगर 5 आए तो, क्योंकि बस मुझे फिर ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाला, और जो आएगा उसके पीछे 1 0 चिपका देंगे, आराम से हो जाएगा। 10 बना दिया मैंने इसको। देखो 43 और 12 कितना होता है? 55 और 55.5, यही तो हुआ 55.5। 55.5 × 2/10, यही है। अब देखो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 11 कैरी 1 11 अपॉन ये 10 है ना भाई, और 1 अपॉन 10, यही तो है। तो ये क्या आ गया? 11.1%। ये तरीका आया। ये वेटेड एवरेज से हमने किया, कुछ नहीं किया। 55 × 2 कितना होता है? 111 होता है। 111/10 11.1। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। ये था वेटेड एवरेज। इस वेटेड एवरेज का ही छोटा मेथड, इसको और छोटा करने के लिए हमने क्या उपयोग में लाया? डेविएशन लाया। वेटेड एवरेज को छोटा करने के लिए हमने अपने लाइफ में क्या लाया? डेविएशन लाया। कुछ नहीं है, डेविएशन कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है। ये तो एक तरीका है ना। ये तरीका आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं करता हूँ डेविएशन से इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को मैं अब क्या करता हूँ? डेविएशन से करता हूँ। ये मेथड तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इसको मैं डेविएशन से करता हूँ। आइए करता हूँ। क्या करूँगा मैं मान लेता हूँ ओवरऑल जो मेरा परसेंटेज बढ़ रहा होगा, मेरा कितना बढ़ रहा होगा? 6 बढ़ रहा होगा। ये मान रहा हूँ मैं, बस ये मैं मान रहा हूँ। अब देखो ये कितना ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा कितना है? 8 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है? 8.5 ज़्यादा है। 8.5 ज़्यादा है कितने पर? 3 पर। 8.5 ज़्यादा है कितने पर? 3 पर ज़्यादा है ना भाई। ये 3 पर ज़्यादा है, और इसका जो इफेक्ट आएगा ओवरऑल पूरे पर आएगा, क्योंकि ओवरऑल इंटरेस्ट है ना। ये जो 8.5 × 3 जो बढ़ रहा है, इसका प्रभाव पूरे पे पड़ेगा। 2 + 3 कितना है? 5। यही है मेरा डेविएशन। 1 0 1 काटा, 5 10 जा 50,
517 जा 17 त्रिक 51, 6% प्लस 5.1%, 17 त्रिक 51 बटे 10 5.1%। टोटल डेविएशन मतलब टोटल ओवरऑल परसेंटेज क्या आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया भाई 11.1%। यहाँ से भी आया ना भाई, तो समझे, समझ में आया कि नहीं। ये तरीका ऐसे क्वेश्चन पे ये तरीका लग जाएगा, कुछ नहीं डेविएशन। अब इसमें तुम वैसे लगाओगे ना, तुम देखना इसको तुम क्या करना, एक बार उस मेथड से लगा के देखना इसमें कितना टाइम लगा इस मेथड से और उस मेथड से कितना टाइम लगा। मैं चाहूँ तो इसका भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, 106% 4680 का SP1, 114.5% किसका 7020 का SP2, दोनों को जोड़ूंगा और दोनों CP ऊपर है, क्या आएगा मेरा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट अपॉन टोटल CP इंटू 100। कितना मुश्किल लगेगा ना, कितना टाइम टेकिंग है, सब डेसिमल में। ये मेथड अपनाओ, तुरंत उत्तर पाओ, 20-25 सेकंड लगेगा और जल्दी भी कर सकते हो आप। 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म। तो इसका आंसर होगा 11.1। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, अभी ने खरीदा 2 आर्टिकल को, अभी ने 2 वस्तुओं को क्या किया, खरीदा। 2 वस्तु को क्या कर रहा है, अभी खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, 624 रुपए में खरीदा, उसको एक पे 14% की हानि हुई और दूसरे पर 14% के लाभ पर बेचा। एक पे 14% की हानि और एक पे 14% के लाभ। और क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज वाला मामला फेल हो जाएगा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है यानी SP क्या है, सेम है, तो उनका विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। ये लाइन गलत लग रही, देखो जब विक्रय मूल्य समान है तो ये क्रय मूल्य होगा ना भाई, क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य नहीं होगा, ये क्रय मूल्य होगा। क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान है तो अंतर तो 0 होगा, ये तो पूछ ही नहीं सकता, ये क्रय मूल्य होगा भाई। यहाँ पे आप इसको काट के क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कर लो, कॉस्ट प्राइस के बीच कितना अंतर होगा। तुम ही देखो ना क्वेश्चन में गलती लग रही है टाइपिंग में, ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य इसमें पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेशियो मेथड अपनाओ, सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। 2 आर्टिकल उसने 624 में खरीदा है, एक को 14% के लॉस पर और एक को 14% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। दोनों की क्या है, SP क्या है, सेम है। तो ये सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखो 14% की वैल्यू की मतलब क्या होती है, 14% का मतलब क्या होता है भाई, देखो 14% का मतलब क्या होता है, 14% का मतलब क्या होता है, 14% का मतलब होता है 7/50। ये पता होना चाहिए आपको, बस सभी को पता होगा ये, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अब आओ सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, मतलब ये CP है, ये SP है। पहले क्या हुआ, 14% का लॉस हुआ, यानी 50 की चीज 1 और 2 है ना, 2 CP SP है, ऐसे लिख देता हूँ। 50 की चीज 43 पे बिची। 50 क्या है, CP है। नीचे मेरी जो वैल्यू होती है, परसेंटेज जो लगता है प्रॉफिट या लॉस, किस पर लगता है, CP पे। तो ये क्या है, मेरी CP है। ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट या लॉस को। ठीक है, एक टाइम लॉस हो रहा है, एक टाइम प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस के ऊपर वाली। और देखो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो 50 + 7 57 SP हो जाती है। लॉस होता है तो 50 - 7 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगी 43। ठीक है, तो पहले केस में लॉस हुआ तो 50 से SP कितनी हो गई, 43 हो गई। दूसरे केस में क्या हुआ, 50 से कितना हो गया, 7 बढ़ गई, 57 प्रॉफिट हो गया ना। अब क्या है, कह रहा है CP तो भैया बराबर है, तो बराबर बनाओ। इधर क्या करो, CP को बराबर बनाओ भाई। CP को कैसे बराबर बनाएंगे हम, बराबर बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इधर 43 है, इधर 57 है। कैसे नंबर है दोनों, नहीं एक नंबर प्राइम है और एक नंबर तो कटेगा तो है नहीं किसी से भाई। ये तो इधर ले लो 57 और इधर क्या ले लो, 43 ले लो। दोनों तरफ मैं बराबर बना रहा हूँ। तो देखो लॉस क्या आएगा, अरे मतलब पहले केस में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस होगा। लॉस कितने का हो रहा है, 7 का हो रहा है।
तो 7 का हो रहा है कितने, 7 × 57, ये लॉस हो रहा है ना, लॉस कितना हो रहा है 7 × 57 का, ये होगा माइनस में। दूसरा केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 7 हो रहा है इंटू 43, यही हो रहा है ना भाई, यही हो रहा है। अब देखो एसपी क्या है, एसपी के बीच ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट और वो, ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, ये सब तो पूछा नहीं है। इसमें कह रहा है एसपी के बीच में अंतर, ये चीज अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस पूछा होता वो भी मैं निकाल सकता, लेकिन ये चीज पूछी ही नहीं। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, 7 × 57 करके हम यहाँ से ऐसे प्रॉफिट और लॉस भी निकाल सकते थे अगर मुझसे पूछा ये चीज, लेकिन पूछा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। डायरेक्ट 50 पर अटैक करें, 50 ये दिया हुआ है और ये 57 है, 50 ये है इंटू 57, यानी डिफरेंस 50 × 57, ये पहली एसपी सीपी और दूसरी एसपी क्या होगी 50 × 43। दोनों में कॉमन क्या है, अगर दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, एसपी का सीपी का अंतर क्या होगा दोनों का, 50 × 57, 50 × 43, दोनों में 50 कॉमन है, 14 का अंतर है ना, 50 कॉमन है, 50 × 57 करोगे, 50 × 43 करोगे, ये पूरे में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ 50 × 57, 50 × 43, 57 - 43 14, तो यानी अंतर हो गया 700 का, अंतर हो गया कितने का 700 का, 700 का क्या हो गया ओवरऑल, ये 700 का अंतर है, लेकिन अंतर दिया कितना है 624 दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है भाई 624 दिया हुआ, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस। 700 की वैल्यू मुझे निकालनी है और टोटल सीपी कितनी है 624 है, और यहाँ पे टोटल सीपी क्या होगी, ये तो अंतर है ना, ये क्या है डिफरेंस है, और सम ऑफ सीपी यहाँ क्या है टोटल सीपी, यानी सम कितना है कुछ नहीं, 50 कॉमन है दोनों में, 57 और 43 कितना होगा 100 होगा ना, तो 50 × 100 ये सीपी का सम होगा, ये सीपी का क्या होगा सम होगा, और ये सीपी का क्या होगा डिफरेंस होगा, सीपी का सम और सीपी का सम और सीपी का डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू यानी 700 की वैल्यू चाहिए, और ये सम कितना हो गया 50 × 100 यानी 5000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यूनिट में, मतलब 5000 ये यूनिट में मैंने माना है, ये 5000 यूनिट हो गई ना, यहाँ से 5000 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 624, 5000 की वैल्यू क्वेश्चन में 624, तो 700 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे, 624 अपॉन 5000 × 700, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब 50 × 2, मैं आपसे क्या बताया था, 50 आए 5 आए 25 आए इस तरह के नंबर आए ना, तो इसको 100 बनाने की कोशिश करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इंटू 2 ऊपर किया, इंटू 2 नीचे किया, ऊपर क्या हुआ 624 × 14 बना और 100, 624 × 14 अपॉन 100, यही तो बना। अब देखो आप अगर नए हो तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, अरे मतलब समझ में आएंगी, हम मतलब मैं अपनी क्लास में बोलता रहता हूँ, पहले जो पढ़ाया हूँ आप पीछे लेक्चर्स जाके देखेंगे मेरे, तो आपको मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से बताया हूँ कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेके 20 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन मेंस में आए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लाया हूँ मैं, ये क्वेश्चन मेंस का है। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगी हमारी, जब 1 से 20 तक के पहाड़े याद है, इसमें ही तो एप्लीकेशन है। अब कई लोग 6 से 24 × 14 करने में बहुत टाइम लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पहाड़े नहीं याद है, उन्हें पूरा ऐसे एक करके किए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको सिंपल क्या बनाया, 100 नीचे बनाया, जो आएगा उसमें 2 जीरो के बाद पॉइंट चिपका दूंगा, 2 के बाद पॉइंट चिपका दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे 14 की टेबल याद है, मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुझे ऑप्शन और ये सब देखने की जरूरत नहीं। बाकी यहाँ पे तुम ऑप्शन से जा सकते थे, क्यों जा सकते थे, इतना करने के बाद तुमको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 4 चौक देखो नीचे 100 है, यानी जो भी नंबर आएगा मेरा कैलकुलेट करने के बाद उसके 2 डेसिमल पे क्या लगेगा, पॉइंट, दो डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, बाकी सब तो सही है, और तो कुछ काटेगा नहीं ना 100। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने देखो इसको 100 बना लिया, देखो इसको 100 बना लिया। अब देखो 4 × 4 यूनिट डिजिट देखो कितना आएगा, 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 है, ये आंसर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर एग्जामिनर बड़ा चालाक है,
दोनों ऑप्शन 6-6 कर देता तब आपको थोड़ी दिक्कत होती ना, उसके लिए मैं बताया हूँ 1 से लेके 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। अब देखो मुझे पहाड़े याद है, 14 की टेबल याद है, देखो मैं तुरंत उड़ाऊंगा। 14 चौ 56, 5 कैरी, 14 दूनी 28, 5 कैरी था 33, कैरी 3, 14 छंग 84, 84 और 3 87, डिवाइड बाय 100। अब पता चला ना मैंने 100 क्यों बनाया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, 2 के बाद पॉइंट चिपका दूंगा। ये देखो 2 के बाद मैंने क्या किया, पॉइंट चिपका दिया। आसान हो गया ना मेरे लिए प्रश्न, मेरे लिए प्रश्न आसान हो गया। क्यों आसान हुआ, मैंने पॉइंट चिपका दिया, 100 बना के पॉइंट चिपका दिया। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न और कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। इस चीज की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ये स्टेप आप निगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 50 × 57, 50 × 43, सम 5000, इसकी वैल्यू 624 दी हुई है। और क्या है, डिफरेंस निकालना है, 50 कॉमन इंटू 14 यानी 700 की वैल्यू निकालनी है। 5000 की वैल्यू इतनी, 700 की निकाल ली, आंसर खत्म क्वेश्चन। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। अब ये है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके लिए देखो क्या है, इसमें भी हम बराबर करके कर सकते हैं ना, लेकिन हमसे चीज किस में पूछी है, परसेंटेज में। ये बराबर करके भी मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूं और वैसे भी निकाल सकता हूं, लेकिन एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप अगर इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अगर परसेंटेज में दिया है, ओवरऑल परसेंटेज में दिया है और सेलिंग प्राइस अगर सेम है, ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब सेलिंग प्राइस सेम है तभी ये लगेगा। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला है। इस वाले में क्यों नहीं लगा रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि इसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, इसलिए मैंने रेशियो से बना दिया। इसमें भी रेशियो से मैं बना सकता हूँ, इसमें भी मैं रेशियो से बना सकता हूँ, वो भी करके मैं दिखा दूंगा। लेकिन आप फॉर्मूले से भी एक बार देखो, पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से भी बताऊंगा, ठीक है, दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। आप इस क्लास में, इस सेशन में जो कर रहे हैं ना, ये आपके लिए मतलब हर चीज आपको मैं बता दूंगा, एकदम तैयार करके भेजूंगा, ठीक है। हर क्वेश्चन की मैं एकदम एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो ये मत समझिए कि कम क्वेश्चन हो रहे हैं या ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको नॉलेज ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये आप देखिए आप कितनी चीजें सीख रहे हैं। अभी हमने डेविएशन सीखा, रेशियो मेथड सीखा, आगे और चीज सीखेंगे। अभी आप फॉर्मूला सीखेंगे। देखो इस तरीके का तरीका क्या है, अगर 2% दिए हुए, एक प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस हो रहा है, ठीक है, 2 के लिए है ये 2 के लिए काम करेगा, 3 के लिए काम नहीं करेगा। और सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है भाई, तब क्या लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला जब व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, व्हेन एसपी क्या है भाई, सेम है, तभी ये लगेगा, व्हेन एसपी इज सेम। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 100 प्रॉफिट ओवरऑल परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ये होगा ये 100 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये माइनस हो, अगर यहाँ लॉस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर लॉस ज्यादा मतलब यहाँ -15 है और ये 12 प्रॉफिट है तो -3 हो जाएगा, वो कुछ भी, ये फॉर्मूला यही रहेगा। एक्स क्या डिनोट करेगा, प्रॉफिट पहले वाले में कितना लग रहा है, दूसरे वाले में कितना का वाई मैंने कर दिया, दूसरा वाला कितना लगेगा वाई कर दिया मैंने। 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है भाई। एक्स क्या है, पहला प्रॉफिट या लॉस, दूसरा प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी जो दिया रहेगा, अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है आपका। ये कब है, 2 के लिए है, जब आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछे और जब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देख लिया फॉर्मूले को, हटा दूं ना, ये फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अब इसको कर देता हूं मैं, बाकी यहाँ इसको कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आइए करते हैं, करें क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले से करते हैं। क्या करते हैं, देखिए पहला क्या है, सेलर गेन्स 15%, तो फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, हमारा फॉर्मूला जो है वही लगा देते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है ना इसमें, अभी हमें पता नहीं है तो ऐसे लिख देते हैं। 100 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 15 है, वाई कितना है -13, लॉस के लिए माइनस, तो 15 - 13 कितना, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई 15 - 13 2, फिर क्या है प्लस 2xy प्लस 2 इंटू 15 इंटू 13,
लेकिन एक चीज सॉरी भाई पेन गिर गई, ठीक है। एक चीज प्लस में है और एक चीज क्या है, माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। प्लस था, यहाँ प्लस का साइन था, लेकिन 2 इंटू 15 किया और ये लॉस है ना भाई, -13, 2 इंटू 15 इंटू -13, तो यहाँ माइनस लग गया, तो 2 इंटू 15 इंटू 13 अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 200 प्लस 15 माइनस 13 कितना हुआ, x प्लस वाई है, लेकिन ये 15 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 और 13 कितना डिफरेंस हो जाएगा, 200 माइनस 2 कितना हो गया, 198, नहीं कितना हो गया, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 202 हो गया, नीचे 202 हुआ ना। अब देखो ऐसे, अब देखो इसमें कॉमन क्या है भाई, उसको काट दो। मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ ना, एक चीज करूँ, ये समझ जाओगे कि नहीं, तुम इतने नादान तो हो नहीं ना, तैयारी कर रहे हो तो समझ तो जाओगे ही। 2 मैं कॉमन लेता हूँ, इसको 2 इंटू 101 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो मैंने क्या किया, 2 से इधर काटा, 2 से इधर काटा, और ये कितना हुआ, 101 हुआ। इतना समझे। अब क्या हुआ, 100 माइनस 15 13 जा कितना होता है, 15 13 जा कितना होता है, 195, तो 100 माइनस 195 कितना हो, -95, यानी मेरा पक्का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, अपॉन 101, ये आया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा तुम्हारी विजुअलाइज करो चीजों को। अगर नीचे 100 होता, अगर 101 की जगह नीचे 100 होता, तो ये कितना आता है, 0.95 आता ना परसेंट, 0.95% आता ना भाई, ये परसेंटेज में रहेगा भाई, यहाँ 0.95% आता, लेकिन ये कितना, 101, यानी न्यूमरेटर ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी, अगर जैसे जैसे डिनोमिनेटर जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो वैल्यू ऊपर कम आती रहती है ना। जैसे इसको 100 होता तो ये कितना आता, 0.95 आता ना, 0.95 आता, लेकिन ये मैं 101 कर रहा हूं, तो यानी क्या होगा, 0.95 से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगी इसकी, तो कितना आंसर होगा, 0.94, लॉस। खत्म क्वेश्चन, खत्म ना। इस तरह तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, 195 अपॉन 101 कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे किया, समझ में आया ना। बाकी ये समझाने में मैं टाइम ले रहा हूँ, मेरी स्पीड आप सोच रहे हो कि इतना आप स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरी स्पीड आप चेक मत करिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे सवालों को मैं 10 से 15 या 15 सेकंड में उड़ा सकता हूँ, 15 से 20 सेकंड, लेकिन मेरा पर्पस है आप पे होने चाहिए क्वेश्चन। एग्जाम में जाओ तो ये करना। अब ये सब लिखना था क्या, मैं इसको लिखता थोड़ी ना, मैं पता है कैसे करता, इतना पूरा 15 इंटू 13 ऐसे राम कहानी थोड़ी लिखता। मैं बताऊं कैसे करता है इसको, मैं इसको ऐसे करता, 100 है, 100 15 माइनस 13 इंटू 2 200, और -2xy कितना होता, 395। अरे कितना होता है यार, 2 इंटू एक्स वाई कितना होता, 15 13 जा 195 होता है, 15 13 जा कितना होता है, 195 होता है ना, 195, और ये कितना हो गया, 295, और ये क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, ये कितना हो गया, 195 इंटू 2 390, और नीचे क्या हो गया, 202, ये हुआ। अब 190 और 190 202, 95 101, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा, इसके बाद हम उत्तर कर देता। इतना लिखना था, इतना लिखता मैं बस एग्जाम में, और ये माइंड में किया हूँ मैं। कैसे किया हूँ, 2 इंटू 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 195, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 390 बन गया, 200 माइनस 390 190, और नीचे 200, 95 काटा 2 से, 95 101, ये भी मन में काटता मैं, 95 अपॉन 101, फिर वो करता, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। तो आप स्पीड मत चेक करिए, आप सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ये क्या है भाई, अलग क्वेश्चन है। हाँ, मैंने क्या कहा था उसको मैं एसपी से भी इसको बताऊं ना। देखो यही चीज है। अब आप पूछ रहे हो कि आपने सर फॉर्मूले से तो बता दिया, अब अगर फॉर्मूले से अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी होती या कुछ मुद्दा होता तब कैसे आप बताते हैं। तो एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इसको बराबर करके भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस वैल्यू की जरूरत अभी के लिए नहीं है, सेलिंग प्राइस सेम है, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब क्या है, एसपी लिखता, सीपी लिखता,
रेशियो से करता हूँ इसको, ऐसे क्वेश्चन को। 15% की वैल्यू 3/20 यानी 20 से कितना हो गई, 23 हो गई। गेन हो रहा है ना, और दूसरे में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 100 से 87, 13/100, 100 से 87, ये पहला और ये दूसरा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एसपी बराबर है, बराबर कर दो 87 × 23, समझे। अब क्या कर सकते हैं, कितने का लॉस हुआ, -3 का, तो -3 × 87, यहाँ कितने का फायदा हुआ, नहीं ये प्लस हुआ ना, प्रॉफिट हो रहा है ना, 3 × 87, यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, -13 का × 23, यही तो हो रहा है ना भाई। यहाँ से क्या आ रहा है, 13 की टेबल मुझे याद है, कैलकुलेशन आसान है मेरे लिए। 13 × 3 39, कैरी 3, 13 दूनी 26 और 3 99, यह आया 299। ऊपर क्या आया, 3 सत्ते 21, कैरी 2 24 26। तो ओवरऑल क्या आया मेरा, लॉस आया, ये लॉस आया ना, कितने का लॉस आया, -38 का, 61 91 30 + 8 99, तो 38 का लॉस आया। किस पर आएगा ये एसपी पर आएगा। और एसपी मेरी क्या है टोटल, देखो एक चीज और क्या कर सकता हूँ, हाँ 20 × 87, 20 × टोटल एसपी कितनी आएगी, टोटल मतलब सीपी यार, टोटल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मैं पूरा बोलूंगा, एसपी सीपी में आप कंफ्यूज मत हो। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्यों सीपी, टोटल सीपी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पर लगता है, सीपी पर लगता है। 20 × 87 करोगे कितना होगा, 7 दूनी 14, कैरी 1 1740, और दूसरा क्या है भाई 2300, दूसरा क्या है भाई 2300 ही तो है, यानी कितना हुआ 40 डायरेक्ट 40 हुआ ना भाई, 40 × 100, यही तो होगा ना। अब इसको कर दो, कैसे कर सकता हूं मैं, 1 0 से 1 0 काटा, और यहाँ से 2 से 202, यहाँ से 19 बार, अब ये काटा 101, तो ये भी, और ये कितना आया 5 आया, तो ये कितना आया 95/100, ये स्टेप ही आया ना भाई। ऐसे भी करने पे देखो ऐसे आया -95/1, देखो मैंने बराबर करके भी करवा दिया आपको। अब समझ में आया ना, यही चीज आया ना। अब यहाँ से परसेंटेज यही वाला निकाल लेंगे, तब भी आंसर क्या होगा, इतना होगा। तो एक दूसरा मेथड है और एक वो वाला मेथड है, दोनों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये देखिए, 2 आर्टिकल को बेचा गया, ये देखो आप सेम, ये टाइप कौन सा चल रहा है, सेम एसपी वाला। 2 आर्टिकल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाए इस पे। ठीक है, तो आप लोग सीखिए। 2 आर्टिकल्स इतने पर बेचे गए, आप दोनों तरीके से करके देखिए। अभी आप 1-2 बार क्या करिए, दोनों तरीके से करके देखिए, जाकि आपके दिमाग में दोनों चीज़ें फिट हो जाए। परसेंटेज में पूछे तो फॉर्मूले से भी बना लीजिए, और क्या करिए, इक्वेट करके कर दीजिए। बस आपके अंदर थोड़ी थोड़ी तेजी आएगी। पहले आप एकदम स्लो एक बार करिए, फिर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। 2 आर्टिकल सोल्ड किया गया 2508 पर, एक में 14% उसको फायदा हुआ और दूसरा पर इतना % उसको नुकसान हुआ। तो ओवरऑल गेन और लॉस % उसको कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या करे, फॉर्मूला ही तो है ये, एसपी सेम है और 2% दिए हुए हैं, तो ओवरऑल लॉस या गेन नहीं निकाल पाओगे। और फॉर्मूला लगा देते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला क्या है मेरा, 100x + y, x + y क्या है 14 - 12 2, और क्या है भाई माइनस क्यों आया, समझ में आ रहे हो ना, क्योंकि एक लॉस है, बाकी हमारा फॉर्मूला प्लस में होता है। 2 × 12 × 14 यही है, अपॉन क्या है 200 + 2 202। यहाँ से अब क्या काट दूंगा, 2 काट दो, 101, 2 कटाइए 2 कटाइए, 100 माइनस, यहाँ भी लॉस ही हो रहा है भाई, 100 माइनस 14 की टेबल भी मुझे याद है, 12 की भी याद है, किसी से भी निकाल लो। 14 दूनी 28, कैरी 2 116 अपॉन 101।
तो ये कितना आया 68/101 ये आया। ठीक है, ये आया मेरा आंसर। अब देखो क्या होता अगर मेरा आता 68, अगर ये नीचे क्या होता 100 आता, नीचे क्या होता 100 होता, तो मेरा आंसर क्या होता 0.68। हाँ 0.68 मेरा आंसर होता। ठीक है, आंसर क्या होता है 0.68। लेकिन ये क्या कह रहा है इससे हल्का सा कम होगा, यानी 0.68 से थोड़ा सा कम। तो कौन सा आंसर होगा मेरा 0.6 और मतलब मेरा आंसर होगा 0.6 और 0.7 के बीच में, यही तो होगा, यही इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 0.68। तो ये 100% ये अगर देखो इसमें कहा होगा नियरेस्ट, इसमें क्या कहा होगा एक चीज देखो, इसमें क्या कहा होगा, इसमें कहा होगा नियरेस्ट, इसमें कहा होगा नियरेस्ट, इसमें नियरेस्ट कहा होगा भाई, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। इसमें अगर नियरेस्ट कहा होगा, दूसरी पेन से लिख देते हैं, इस क्वेश्चन में जरूर बोला होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें नियरेस्ट कहा होगा। अगर नियरेस्ट कहा होगा नियरेस्ट टू डिजिट, ऐसे अगर कहा होगा नियरेस्ट कहा होगा, ठीक है, तब आप लगाएंगे क्या, एक तो है 0.68, 0.68 से हल्का सा कम 0.67 या इस तरह करके आ रहा होगा, तब मैं आंसर 0.7 लगा सकता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करने की हमको जरूरत नहीं थी। 0.68 था, अगर ये राउंड ऑफ में, राउंड ऑफ फिगर नियरेस्ट टू 2 डिजिट, राउंड ऑफ मतलब निकटतम, तो 0.68 के निकटतम क्या है भाई 0.7 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 0.6 इसलिए नहीं होगा ना भाई, 0.6 इसलिए नहीं होगा ना भाई, क्योंकि देखो 0. कोई भी चीज देखो 0. छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 0.64 हुआ है जैसे, तब भी इसको मैं क्या मानता हूं 0.6 मान सकता हूं। 0.65 का मतलब अब इससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 6 से वैल्यू बढ़ रही है, आगे बढ़ रही, तो इसको नियरली इक्वल टू मैं 0.7 के इक्वल लिख सकता हूँ। अब यहाँ तो क्या है 0.68 है, यानी ये नियर किसके करीब है 7 के करीब है, 0.7 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ गए ना, तो ये देखो फॉर्मूले से आ गया ये क्वेश्चन। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का होमवर्क क्या होना चाहिए, आप लोग इसको रेशियो एसपी बराबर करके रेशियो मेथड से भी इसको आप निकालेंगे। एक मैं निकाल के दिखा चुका हूँ, इसको भी आप वैसे निकालो, ठीक है। बाकी हम आप पे छोड़ रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, आप क्या करेंगे इसको रेशियो से बनाएंगे, ठीक है। मैंने फॉर्मूले से बता दिया है, और पीछे वाला एक क्वेश्चन था मैंने फॉर्मूला और रेशियो दोनों से बताया, इसलिए मैं रेशियो से इस बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी आप मेहनत करो, आप लोग मेरे साथ आप लोग भी मेहनत करो। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत लोग पता है क्या करते हैं, गलत बताते हैं, लड़कों को गलत बताते हैं। क्या बताते हैं, इसमें लगा दो भैया सक्सेसिव, अगर -19 है वो डायरेक्ट ये रटा देते हैं, -x²/100 ये कर देते हैं, कहते हैं सक्सेसिव लगा दो, क्या कर दो ये इस फॉर्मूले से लगा दो। और सक्सेसिव कैसे होगा 19, ये क्या वो डायरेक्ट कहते हैं ये लगा दो, सक्सेसिव लगा दो 19 - 19 और -19 × 19/100 कहते हैं ये लगा दो, ये कट जाएगा। वो ये कहते हैं एक गेन है और एक लॉस हो रहा है, तो -3.61% कहते हैं ये आंसर आ गया। हालांकि आंसर -3.61% हाँ आएगा, लेकिन आप धोखा भी हो सकता है कभी कभी। क्या कर दे, यहाँ मैं क्या करूँगा 17 कर दूँ, 18 कर दूँ, आपका लॉजिक ये वाला फेल हो जाएगा। ये नहीं करना है, ये सक्सेसिव से नहीं होता है भाई। यहाँ एसपी को बराबर बनाने के बाद वो तो एक हमारा संयोग होता है, वो क्या कहते हैं कोइंसिडेंस कहते हैं, कि यहाँ पे अगर वैल्यू बराबर होती है, दोनों की लॉस और प्रॉफिट की वैल्यू बराबर होती है परसेंटेज में, तो एक संजोग कह लो या फिर कोइंसिडेंस कह दो, हमारा सक्सेसिव जैसी ये प्रॉपर्टी आ जाती है ये वाले फॉर्मूले की। लेकिन ये गलत है भाई, यहाँ पे एसपी बराबर करके ही चीजें निकली हैं, तो ये आप सक्सेसिव इसमें नहीं लगाओगे, ठीक है। सक्सेसिव से ये क्वेश्चन नहीं होगा। वैल्यू में 17 18 कर दूं, आपके
धराशायी हो जाएंगे ये वाले फॉर्मूले। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, ये इतना ये कैसे बन के आया, ये बन के कैसे आया, जो मैंने आपको पीछे वाला फॉर्मूला बताया है ना, ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर लिख के वाला फॉर्मूला बताता हूँ, और वहीं से ये चीज आई है, आपको करके मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। -x²/100 मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, जब SP सेम है, व्हेन SP हमारा क्या है, सेम है, यही फॉर्मूला था। तो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला ये लगता है 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y, यही फॉर्मूला है ना भाई, यही फॉर्मूला तो है ना। अब देखो इसी में ये वैल्यू रखोगे तब आएगा, बाकी आप डायरेक्ट रख सकते हो, संजोग है भाई। ये फॉर्मूला आया कैसे, यहां पे रखोगे x y दोनों बराबर है, 100 × 19 प्रॉफिट माइनस 19 लॉस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2 × 19 × 19 अपॉन 200 + 19 और -19। समझ में आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, खेला क्या हो रहा है भाई, देखो खेल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा कट जाएगा ना, क्यों कटेगा, 19 - 19 0, ये खत्म, और यहाँ पे ये खत्म, ये खत्म। अब बचा क्या, अब देखो भाई बचा क्या, -2 × 19 × 19 अपॉन 200, यहां से ये कटा कितना है, 100। अगर मैं बराबर है ना, देखो इसको मैं x से डिनोट कर सकता हूं ना, इसको मैं x से डिनोट करता हूं ना परसेंटेज को, यहां से ये फॉर्मूला आया 19²/100, 19 की जगह में x, और ये माइनस लग रहा है, यहां से फॉर्मूला आ गया -x²/100। ये चीज यहां से आई है, ये चीज यहां से आई है, इस फॉर्मूले से आई है, समझे ना। अब भ्रम तुम्हारा दूर हुआ ना, ये सक्सेसिव नहीं है भाई, जब CP सेम होती है तो ये वाला फॉर्मूला संजोग बन जाता है। कब बन जाता है, जब मेरा लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो, ये संजोग बनता है, इसलिए सक्सेसिव जैसे मुझे दिखने लगता है, लेकिन ये होता क्यों है। अब आपको समझ में आई ना चीज़, ये कैसे हुआ, जब CP SP सेम है तब ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब दोनों के प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेम होगा। ये चीज़ यहाँ से आई है, आज तक कोई नहीं बताया होगा, लेकिन आप सीख लो, ऐसे ही हुआ है ये, ठीक है। आगे आपको अब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आई होप अगर ये चीज़ पसंद आई तो इसके लिए ज़रूर लाइक करना, ठीक है। बाकी आप लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाई जा रही है आपको चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें भी अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ ना, क्योंकि भाई देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है, तो कुछ नहीं, x² कैसे, बस ये ध्यान रखेंगे सक्सेसिव नहीं है, अपने माइंड में ये चलना चाहिए बस, अपॉन 100 -x²/100 कर दिया, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछना है मुझसे, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों, एक प्रॉफिट हो रहा है और एक लॉस हो रहा है और दोनों सेम यूनिट है, मतलब 18.5 यहाँ भी, 8.5 यहाँ है और वहाँ पे 8.5 वहाँ भी है, एक लॉस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है और एक लॉस हो रहा है, तो माइनस लगा के x²/100 कर दो, यहाँ से 2 0 आया, खत्म, ये 100, ठीक है। अब मैंने आपको एक 5 का रूल बताया है, ठीक है। आखिरी में अगर 5 के नंबर्स के स्क्वायर है, जैसे 45 है, 45 का तुमको स्क्वायर निकालना है, देखो चीज़ें आसान हो गई कि नहीं। अब यहाँ पे लोग डरेंगे, कहेंगे 85 × 85 कैसे मल्टीप्लाई करे भाई, स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए। और 5 के मेरा फेवरेट नंबर है, 5 क्या करोगे, अगर 5 के कोई भी स्क्वायर्स हैं तो आखिरी में जरूर आएगा 25, आखिरी में क्या आएगा 25 आएगा, और एक बढ़ा के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक बढ़ा के, जैसे इधर 4 है ना, इससे एक बढ़ा के इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 × 5 20, यही हो गया 45 का स्क्वायर। जैसे मुझे निकालना है 55 का स्क्वायर, कैसे करूंगा, आखिरी में क्या आएगा 25, ये ध्यान रखो, इससे एक बढ़ाओ क्योंकि दोनों नंबर सेम है, कोई बढ़ा दो, 5 से एक बढ़ाओ कितना आ गया 6, 5 × 30, तब भी क्या है 3025। मुझे निकालना है 65 का स्क्वायर, आखिरी में 25 आएगा, 6 7 एक बढ़ाया, 6 से एक बढ़ाया, उससे मल्टीप्लाई, 6 × 7 42। अब समझे ना,
अब ये चीज़ें समझ गए ना, ये एग्जाम्पल है भाई, ये सब क्या है तुम्हारे एग्जाम्पल है। अब मैं वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगा। 5 5 आखिरी में 25 तो आएगा ही ना, 5 है ना आखिरी में, 25 आएगा ही, और 8 इधर है, एक बढ़ाओ, 8 9 जा 72, बाकी नीचे क्या है 4 जीरो है, नीचे क्या है 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो के बाद पॉइंट आएगा, 5 2 2 7, इसके बाद क्या आ गया पॉइंट आ गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। परसेंटेज में होगा ये सब चीज़ें, तो यही मेरा क्या हो गया भाई आंसर हो गया, 0.7225%, ये क्या हो गया आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन ना, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज पूरी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब ये देखिए थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसमें अब तुम नहीं लगा पाओगे वो वाला फॉर्मूला, इसमें तुम वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि देखो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, तो इसमें तुम क्या बनाओगे सीपी को बराबर करके ही कर पाओगे। इसमें क्या कर पाओगे, हाउस और शॉप को बेचा गया 2 लाख ईच, मतलब दोनों की कीमत सेम है, हाउस की भी 2 लाख है और किसकी है शॉप की भी कीमत कितनी है 2 लाख है, तो और 10% क्या हो गया उसको लॉस हो गया, और शॉप में कितना हुआ, शॉप में प्रॉफिट हो गया। तो क्या है इंटायर में उसे क्या हुआ, मतलब इंटायर मतलब एक प्रॉफिट में बेचा एक लॉस में बेचा, तो इंटायर में उसे क्या हुआ, मतलब ओवरऑल उसको क्या हुआ, कितने परसेंटेज का लॉस या प्रॉफिट हुआ, ये पूछ रहा है। तो क्या करो सीपी और एसपी का फॉर्मूला लिखो। मैं क्या करूंगा एसपी और सीपी को बना, देखो एक ही मेथड में यूज कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज आप पढ़िए, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत रहिए, अप्रॉक्सीमेशन सीख लूँ, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, पहले एक चीज़ सीखिए उसको कायदे से सीखिए, ताकि आपकी मेमोरी में वो देर तक रहे। एक चीज़ को ज़्यादा देर तक चलाइए अपने माइंड में, उससे फैमिलियराइज होइए, तभी आपकी कैलकुलेशन और चीज़ें सही होंगी। हबड़ तबड़ में रहेंगे कभी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सीपी हो गया, एसपी हो गया, 1 से लेके 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। आप करिए आप लोग ये सब चीज़ें, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। बाकी रोइए मत कि कैलकुलेशन वीक है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है पहले में प्रॉफिट हो रहा है, पहले केस में प्रॉफिट, दूसरे केस में लॉस, कुछ भी कर दो। पहले में लॉस हो रहा है तो मैं लॉस लिख देता हूँ, कुछ नहीं। किस पे हो रहा है, हाउस सेल में, तो 10 से 9 हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है शॉप पे क्या हो रहा है 10 से 11 प्रॉफिट हो रहा है ना, यही तो हो रहा है ना भाई, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। बाकी देखो हमारी एसपी सेम है, 2 लाख एसपी क्या है सेम है ना भाई, सेम बनाओ, 11 से मल्टीप्लाई करो, 9 और 11 का एलसीएम 99 है, 11 से मल्टीप्लाई किया इधर 9, क्यों एसपी सेम बनानी है, इधर भी हुआ होगा तो ये 110 हुआ होगा। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है 1 का, और यहाँ लॉस कितने का हो रहा है 1 × 11, यानी लॉस कितने का हो रहा है -11 का। अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है -11 का हो रहा है ना भाई, यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का -11 का। बाकी आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -11 लिख दे रहा हूँ, हाँ। और यहाँ पे लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है +9 का, एक का ये हो रहा है ना, 1 × 9 मल्टीप्लाई भी तो करना है यार, 9 से 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 × 9, 9 से मल्टीप्लाई भी तो किया है, क्यों किया है एसपी को बराबर बनाने के लिए। इधर 1 का लॉस हो रहा है × 11 किया है -11, ओवरऑल क्या हो रहा है -2 का लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो खत्म, प्रॉफिट वाले ऑप्शन खत्म, प्रॉफिट वाले ऑप्शन क्या हो गए खत्म हो गए ना भाई। प्रॉफिट वाले ऑप्शन क्या होंगे भाई खत्म हो गए। अब क्या कह रहा है भाई, प्रॉफिट वाले ऑप्शन जब हमने खत्म कर दिए हैं इसमें, तो इंटायर पूछ रहा है। एक चीज देखो, प्रॉफिट मतलब ये सेम है ना, 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 लाख है, 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी 4 लाख होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 99 ही क्यों लिखना, क्योंकि देखो ओवरऑल पूछा है ना मुझे, एंटायर में पूछा है, तो 198, ये 99 ये 99, तो 198 की वैल्यू है 4 लाख। मुझे कितनी वैल्यू चाहिए 2 की चाहिए ना,
तो क्या करूँगा, इधर मल्टीप्लाई करूँगा किससे, इधर मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 99 से। क्यों 99 से किया, क्योंकि मुझे दो चाहिए इसलिए, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा 99 से। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 4/99 लाख। 4/99 लाख मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत हैं। इसका आंसर आएगा 4/99 लाख। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 4/99 लाख। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, 10 से 9 हुआ, 1 का लॉस हुआ, 11 से मल्टीप्लाई किया, -11 यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ। दूसरे केस में 1 का प्रॉफिट हुआ, +9, -11 है और ये +9, यानी -2 यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे। माइनस को डिनोट कर रहा है प्रॉफिट या लॉस को, तो यार माइनस यहाँ होगा, तो माइनस किसको डिनोट करेगा, लॉस को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे 4/99 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया खुराफाती, 198 की वैल्यू 4 लाख, इसको डिवाइड कर दिया 99 से, और यहाँ माइनस चिपकाना हो तो बाद में माइनस भी चिपका देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे -2 की वैल्यू चाहिए। ये यूनिट में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 4 लाख, तो 4/99 लाख मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। अब ये देखो मेरा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन ने बाई किया 3 टाइप ऑफ केक्स, टाइप 1 केक्स और 6 केक्स किए टाइप 2 के 900 में। वो उसने पहले केक को बेचा प्रॉफिट में 15% के, और दूसरे में बेचा 10%। इफ इस ओवरऑल प्रॉफिट इतना है भाई तुम्हारा, तो सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों आर्टिकल की। मेरे ख्याल से सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है। हाँ, ये क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालनी है दोनों आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है। क्रय मूल्य निकालनी है, और ये पॉइंट में है, पॉइंट नहीं है, कॉमा है, दोनों की क्रय मूल्य निकालनी है मुझे। तो टाइप 1 केक है, देखो इसमें क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरे का प्रॉफिट दिया हुआ है, और जब देखो एलिगेशन लगेगा किस पे लगेगा, परसेंटेज प्रॉफिट किस पर लगता है, सीपी या एसपी पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे लगता है, सीपी या एसपी पे लगता है ना भाई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सीपी पर लग रहा है प्रॉफिट लॉस, तो रेशियो जो मेरा किस पे आएगा, सीपी का आएगा। ठीक है, और सीपी की वैल्यू मुझे निकालने को बोली है 100%। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ क्वेश्चन। टाइप 1 के कितने हैं, 3 है और ये 6 है। अभी इसको भूल जाओ, ये 3 है ये 6 है, ये रेशियो नहीं है, ये टाइप 1 के 3 है और ये 6 है। इनकी कुल कीमत है 900। इनकी कुल कीमत कितनी है, 900। तो 3TA 3T1 प्लस 3T2 6T2, इनकी कीमत है 900, टोटल मिला के है 900। ठीक है, ये अलग अलग है, ये T1 T2 सब अलग अलग है। ठीक है, इनकी कीमत पूरी मिला के कितनी है, 900। पहले को बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच रहा है -10% के लॉस पर। देखो ओवर को ऑल क्या हो रहा है भाई, उसको 30 रुपए का मुनाफा हो रहा है, और ये जो ओवरऑल कीमत कितनी है, 900 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 900 है। मुनाफा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो 30%, और इसको परसेंटेज में कितना मुनाफा होगा, 30/900। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/30 × 100 भी तो होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 10, 10/3। 10/3 इसको क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। 10/3% क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट या, कैसे, 30 900 पर ये हमने बस काटा पीटी की है, 10/3% ओवरऑल आ रहा है। कुछ नहीं, एलिगेशन लगा दो। इधर से करोगे, एक चीज़ और कर सकते हो, 3 का एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे क्या कर दो, 3 का एलसीएम ले लो। मतलब क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस में आएगा अब ना भाई, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है बस, और कुछ नहीं, ऊपर नीचे नहीं किया, 3 एलसीएम ले लिया। तो 45 ये, 30 ये, और ये कितना आया, 10 आया। अब लगा दो क्या, ये माइनस में आया था, एलिगेशन लगा दो, ये 35 हो गया और ये 40 हो गया, यानी 5 8 या 5 7 जा। ये रेशियो जो आया ना भाई, ये किसका आया है, ये आया सीपी का रेशियो। किसका रेशियो आया,
सीपी का रेशियो आया है। 15 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 900। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 60 गुना है, तो 8 की वैल्यू भी 60 गुना हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? टाइप 1 केक 480, टाइप 3 केक कितने हो जाएंगे? 60 × 7 420। ये है 480। 3 की कीमत है ना, ये 3 केक्स है ना, तो 1 की कीमत कितनी होगी? 1 की पूछा है भाई। टाइप 1 के 1 केक की कीमत और टाइप 2 के 1 कीमत पूछा है। 1 की कीमत, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 से डिवाइड कर दो। 1 की कीमत ये क्या हो जाएगी? 160 रुपये, और इसकी कितनी हो जाएगी? 70। तो मेरा आंसर आ जाएगा 160 और 70, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 3 टाइप के केक थे, तो एक टोटल 480 थे, तो एक केक कितने का होगा? 160 का होगा। कॉस्ट प्राइस 160 होगी ना। इधर क्या होगा? 420 के 7 थे, एक की कितनी हो जाएगी? 420 के कितने थे? 420 के 6 थे ना, तो एक की कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा? इसमें भी भाई वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आप अपने आप लगाओ ये सब क्वेश्चन, बाकी हम बता देते हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था ना, मैंने बेसिक से बताया था। अब क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में एवरेज निकाल लो बस भाई। 15 + x, 15 का लॉस हुआ ना, प्लस x बटे 2, और उसको क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है। मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन पे क्या लगा दो? एवरेज लगा दो। तो -15 + x क्या होगा? 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 15 आएगी। 15% आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते थे -15, ये 0 यहाँ से जाके तो मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी मतलब तो है नहीं। एक को 15% लॉस पे बेचना है, सीपी मेरी सेम है, तो दूसरे को 15% लाभ पर ही बेचना पड़ेगा ना, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और सीपी क्या है? सेम है मेरी। मैंने मतलब 100 की चीज़, सीपी दोनों की सेम है। एक को मैंने बेचा है 15% लॉस पे, ये कितना हो गया? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 115। ये लॉस हो गया 15 का, तो ये कितना हो गया? 85। और क्या है? ये पूरा है 200, तो ये कितने पे बेचना पड़ेगा? 115 पे बेचना पड़ेगा ना, तभी तो 200 के बराबर आएगी। तो यानी 15% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझे ना? ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये देखिए आखिरी सवाल ये करते हैं आज का। इसमें क्या है, उसने कुछ आर्टिकल 15 में खरीदे और 13 पे खरीदे, और उसको बेच दिए 18 की रेट से 17 पर, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट इतने का हुआ। तो ट्रांजैक्शन कितने आर्टिकल्स का उसको बेचना पड़ा, ठीक है। उसको कितने आर्टिकल वो बेचेगा? कुछ नहीं, वस्तुओं को बराबर करो। मतलब एक आर्टिकल में, जैसे मेरे पास 5 पेन है, 50 रुपए की मैंने खरीदी, और पेन में और मुझे 8 पेन बेचनी है। कितने में? 100 में बेच दी। 8 पेन बेच दी, 80 में बेच दी मान लो, ठीक है। तो मुझे कितने का फायदा हुआ? मुझे कितने का फायदा हुआ तब मैं निकालूंगा ना, जब मुझे वस्तु बराबर हो। यहाँ 5 वस्तु है, यहाँ 8 वस्तु मैंने खरीदी, तो मुझे पता चल पाएगा क्या? या तो मैं दोनों को एक एक के फॉर्म में कर दूं, तो एक की कीमत मेरी कितनी आई होगी? 10, और यहाँ भी एक की कीमत कितनी आई होगी? 10 आई होगी। यानी 10 की चीज़ खरीदी, 10 पे बेच दी, तो क्या हो गया मेरा? एक एक वस्तु मतलब बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या किया? दोनों को 5-5 से डिवाइड कर दिया। 5 मतलब 10 इधर आई, 10 इधर आई। या तो मैं क्या करूँ, इसको बराबर कर दूँ, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना। चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी? बराबर करनी पड़ेंगी। 8 वस्तु मैंने मान लो 80 की बेच दी, तो वस्तु सेम है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से। ऊपर क्या आएगा? 40 और 200। 40 रेट में बेच रहा हूँ 200, और नीचे भी क्या होगा? 40। ये खरीदा हूँ 200 पे और बेचा कितने पर? 40 वस्तु खरीदा कितने पर? 200 पर, और बेच कितने पर दिया? 40। 8 की चीज़ 80 पर बेच दिया मैंने। 8 की चीज़ मैंने क्या कर दिया? 80 पर बेच दिया। तो रेट मेरा क्या है? 80 पर मैं बेच रहा हूँ 8 की चीज़ें, और 5 की चीज़ें 50 पर मैं खरीद रहा हूँ। तो ऊपर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? ऊपर भी तो हुआ 400, ये 400 हुआ ना, 50 8 400 होता है। नीचे भी है क्या हुआ? 400 हुआ। यानी मुझे कोई फायदा और नुकसान नहीं हुआ। यानी वस्तु को क्या कर दीजिए आप? बराबर कर दीजिए। वही करना है इसमें। देखो, पहला आर्टिकल है 15, इसको बेचा है 13 में। दूसरा आर्टिकल कितना है भाई? 18, इसको बेचा है 17 में, ठीक है। ये है SP
ये है Cp। तो वस्तु को क्या कर दो, बराबर कर दो। पहला वस्तु 6, दूसरा वस्तु 5, तो ये क्या हुआ 90 वस्तु 78 में बेच दी, इसमें 90 वस्तु कितने पे बेच दी, 85 पर बेच दी। तो मुझे क्या हुआ 7 का फायदा हुआ, प्रॉफिट है 7 का, तो फायदा कितने का हुआ, दिया है क्वेश्चन में 14.7 का, यानी है 2.1 गुना। तो मुझे क्या होगा इसमें कितना, मुझे क्या कितनी आर्टिकल मैं बेचूंगा, ये मुझसे पूछा है। आर्टिकल कितने थे, 90 थे, 90 आर्टिकल उसने बेची होगी, उसने क्या होगा 90 आर्टिकल उसने बेची होगी, तो 90 आर्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, इसको भी 2.1 गुना कर दो। 90 दूनी 180 और 90 कम 90 और एक पॉइंट लगा है, तो 189 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, और भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला क्लास था, आपको थोड़ा इसमें बताया गया चीज़ों को बारीकी से, अब आप चीज़ों को समझ चुके हैं। क्वेश्चन हम अगली क्लास से फास्ट भी करेंगे और चीज़ें को अच्छे से बताएंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट, आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक भी दिया होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस ढेर सारी पड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।